हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज हमारी निकल कर आई है वो है मुथरैयर दित्त यानी कि सुवर्ण मारन। ये कौन थे? पहली बार आप सबने भी इनका नाम सुना होगा। ये तमिलनाडु में शासन करने वाले एक बहुत ही प्रतिष्ठित शासक रहे थे प्राचीन भारत के, और इन्हीं की याद में हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने इनकी याद में एक डाक टिकट जारी कराया और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ये डाक टिकट जारी होने पर बधाई दी है। तो आइए इस पूरी न्यूज़ को देखते हैं, क्या ये न्यूज़ है और कहाँ पर मुथरैयर दित्त जिनका नाम है सुवर्ण मारन, उन्होंने राज किया था और किस तरीके से अपनी वास्तुकला, अपने प्रशासन के द्वारा उन्होंने पूरे भारत में एक अपना आदर्श स्थापित किया था कि एक योग्य राजा किस तरीके से शासन करता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम नहीं है ज़्यादा, बिमल चंद्र, इनके बारे में आप नहीं जानते लेकिन यूपीएससी जानती है। ये कौन थे? ये एक भिक्षु थे या कौन थे? जैन साधु थे। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हु इज बिमल चंद्र? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये डाक टिकट जारी करा गया है और मुथरैयर की ये वास्तुकला का एक नमूना है। आप देख पा रहे होगे बहुत ही सुंदर और विशिष्ट वास्तुकला दिख रही है। क्या ही है इसके आगे विश्व की और जो भी बड़ी बड़ी इमारतें कही जाती हैं। और इनका जो कार्यकाल था वो 705 एडी से 745 एडी, यानी कि करीबन हम मान सकते हैं 40 दशक तक उन्होंने शासन किया एक निर्भीक राजा के तौर पर। और बिना किसी देरी के कहाँ पर उन्होंने शासन किया, आप ये भी देखते हैं मैप में। तो देखिए, ये हमारे प्राचीन भारत का जो दक्षिण भारत का मैप है। यहाँ पर तमिलनाडु, वर्तमान का तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य आपको दिख जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे तंजावुर दिख रहा है, ठीक है। ये चोल ये चोलों के समय का बताया जा रहा है, लेकिन इतने से जो आसपास है यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। और ये पल्लव वंश के सामंत थे, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सामंत थे, उसके बाद इन्होंने शासन किया। और इनके बाद कौन आए? इनके बाद आए थे चोल, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उसी समय का मैप है, यहाँ पर ही उन्होंने शासन किया था, मैंने हाईलाइट कर रखा है। और यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है हिंदी इंग्लिश में, आप देख भी पाओगे कि उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मुथरैयर प्राचीन तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध शासकों में से। चाहे अगर आप मेंस की भी कर रहे हो ना, तो जीएस फर्स्ट पेपर में वास्तुकला में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है ना, आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। आगे वे कहते हैं कि वे प्रतिष्ठित मुथरैयर वंश से संबंधित थे जिन्होंने 7वीं से 9वीं सदी की ईस्वी तक तमिलनाडु के मध्य क्षेत्रों पर शासन किया था। अब तमिलनाडु का मध्य क्षेत्र तो यही सब है, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये कब से कब तक? 7वीं से 9वीं सदी तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं कि अभी वर्तमान में क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, उसे भी देखते हैं। देखिए, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने राजा पेरुमबिदुगु, जिन्हें मुथरैयर दित्त यानी कि सुवर्ण मारन भी कहते हैं, उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और ये डाक टिकट क्यों जारी करा गया है? उनके प्रशासनिक योगदान, ध्यान रखिएगा, उसमें ऐतिहासिक भूमिका के लिए, यानी कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस है उसके लिए उन्हें याद किया गया है, ध्यान रखिएगा। और यूपीएससी भी इसे पूछ सकती है। नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने कहा है जो सुवर्ण मारन थे उनमें दूरदृष्टि थी, वो रणनीतिक कौशल जानते थे और प्रभावी प्रशासन चलाने वाले उन्हें शासक बताया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से उनके असाधारण जीवन और कार्यों के बारे में पढ़ने की अपील करी है। कि देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, उन्हें भी नहीं पता होगा कि मुथरैयर नाम का कोई शासक भी था भारत में, और मुझे भी नहीं पता था जब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी। तो इससे कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को देख के हम उनके बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी सारे क्षेत्रों के बारे में, चाहे वो वास्तुकला हुई, चाहे वो प्रशासन हुआ, या उनका कोई रणनीतिक कौशल, हर एक के बारे में। तो जानते हैं अब वो कौन थे मुथरैयर दित्त सुवर्ण मारन, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कौन थे पेरुमबिदुगु मुथरैयर दित्त, आइए उनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये 705 से 745 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और इन्हें सुवर्ण मारन के नाम से भी जाना जाता है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, ध्यान रखना, सुवर्ण मारन ये मुथरैयर वंश के शासक थे जो पल्लव वंश के सामंत थे। मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। पल्लवों के कमजोर पड़ने पर मुथरैयरों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक माने जाने लगा। मान के चलिए, जो पल्लव शासक थे, चाहे वो नंदी बर्मन वगैरह हो गए, तो वो कमजोर होने लगे। जब वो कमजोर होने लगे तो उसके बाद ये जो उनके सामंत थे ये अपनी चलाने लगे, ठीक है ना। और अपनी चलाने के साथ फिर इन्होंने धीरे धीरे मुथरैयर वंश की स्थापना कर दी। अब जो पेरुमबिदुगु मुथरैयर ने कई युद्धों में राजा नंदी बर्मन के साथ बहादुरी से भी लड़ाई करी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। और ध्यान रखिएगा, उन्हें महान प्रशासक कहा जाता है। क्या?
उन्हें ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी हम सब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप सब पढ़ाई कर रहे हो और इसमें अगर इनका नाम सामने आए तो ये आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आगे इनके बारे में और बताता हूँ। मुथरैयरों का शासन मेन क्षेत्र क्या था? तंजावुर, पुदुकोट्टई, परम्बलूर, तिरुचिरापल्ली और कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 5-6 क्षेत्र थे, यहाँ पर उनका शासन था। मैंने आपको मैप में दिखाया भी है। अब आगे अगली हेडिंग कहती है कि पल्लव शासन के दौरान जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था, लेकिन इसी के बीच हिंदू धर्म का भी पुनरुद्धार हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मुथरैयरों ने मंदिर निर्माण और धार्मिक संरचनाओं को भी बढ़ावा दिया। मैंने आपको दिखाया है ऊपर किस तरीके से वास्तुकला का कितना अच्छा नमूना आज भी उनका अस्तित्व में है। उनका शासन क्षेत्र दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिरता, ध्यान रखिए इसे क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण था। पेरंबिदुगु मुथरैयर की जो जीवन गाथा है वो किस लिए जानी जाती है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेंस के लिए। धैर्य के लिए, प्रशासनिक क्षमता के लिए और धार्मिक योगदान के लिए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है साफ साफ। बेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी उन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानना शुरू करते हैं। उनका नाम है बिमल चंद्र। तो आइए बिना किसी देरी के उन्हें भी जानते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं बिमल चंद्र के बारे में। देखिए सुवर्ण मारन, जिन्हें मुथरैयर भी कहते थे, वो शत्रु भयंकर के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। उन्होंने शैव और अन्य विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जो शैव विद्वान थे या और विद्वान थे जैन धर्म के। एक जैन साधु, ध्यान रखिएगा कौन, एक जैन मॉन्क बिमल चंद्र जिनका नाम था, उनके दरबार में आए और विद्वानों के साथ विवादों और बहसों में उन्होंने भाग लिया था। इतिहासकार D.G. महाजन के अनुसार बिमल चंद्र जो थे वो श्रवणबेलगोला संघ मैसूर राज्य से होकर उनके दरबार में पहुंचे थे। जो श्रवण मारन थे, जिन्हें शत्रु भयंकर भी कहा जाता था, वो पल्लवों के अधीन तंजोर, त्रिचिन्नपल्ली और पुदुकोट्टई के क्षेत्रों में शासन करते थे। उन्होंने शैव, पाशुपत, बौद्ध और कपालिक संप्रदायों के विद्वानों को चुनौती दी थी। मतलब एक तरीके से शास्त्रार्थ में ये बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनका दरबार धार्मिक और दार्शनिक बहसों का केंद्र था। एक तरीके से ये मान के चलिए, हम वो मतलब तुलना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्राचीन समय में राजा जनक थे, जब अष्टवक्र जी और विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, उसी तरीके से ये भी दार्शनिक बहसों का केंद्र इनके समय रहा था, जो उनके प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। साफ साफ उनके ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चर विजन को, कि वो किस तरीके से देश की प्रगति अपनी देखना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से जो सुवर्ण मारन थे उन्होंने किस तरीके से वास्तुकला और विभिन्न क्षेत्रों प्रशासन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, उसे भी। तो देखिए मुथरैयर को सशक्त प्रशासक, रणनीतिक दृष्टि वाले शासक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने शासन में स्थिरता बनाए रखी। देखिए किसी भी शासन की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसकी स्थिरता बनाए रखना। उन्होंने कई युद्धों में पल्लव सेनाओं के साथ भाग लिया। यहाँ पर मतलब कि मान के चलिए, जब वो पल्लव सेनाओं के साथ भाग लेते होंगे तो वो अपनी नॉलेज को और गेन करते होंगे, जिसके कारण वो अपने शासन की स्थिरता को बना रख पाए। मतलब पता है, इससे पता चल रहा है उन्होंने एक तरीके की प्रैक्टिस चल रही थी उनकी। आगे कह रहे हैं कि मुथरैयर तमिलनाडु के प्रारंभिक मंदिर निर्माताओं में शामिल थे। जो तमिलनाडु के प्रारंभिक मंदिर बने हैं, चाहे वो आप भी बताइए कौन कौन से, चोल राजवंश ने तो कितने प्रसिद्ध मंदिर बनवाए हैं, उनके प्रारंभिक, उनसे भी प्रारंभ में उन्होंने मंदिर बनवाए थे। उन्होंने शिलाकट और संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये मतलब उनकी क्वालिटी है। कौन कौन सी है? एक है शिलाकट और एक है संरचनात्मक मंदिर। ठीक है, उनके द्वारा किए गए वास्तु नवाचारों, ध्यान रखिए कितना अच्छा शब्द है, वास्तु नवाचारों ने विजयालय चोल के उदय से पहले प्रारंभिक चोल मंदिर निर्माण पर प्रभाव डाला। सीधी सी बात है, जब चोल आए तो उन्होंने इस तरीके से मंदिर बनते हुए देखे तो वो उससे और अच्छे ही बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चोल खुद एक बहुत अच्छे वास्तुकला के निर्माता और संरक्षक थे। उन्होंने शैव धर्म और अन्य दार्शनिक परंपराओं का संरक्षण किया। ध्यान रखिएगा, उन्होंने संरक्षण किया। जैन विद्वान आचार्य बिमल चंद्र जैसी हस्तियों के साथ बहसों का आयोजन किया, कितनी बड़ी बात है, और तमिल भाषा, साहित्य और धार्मिक संस्थानों का समर्थन किया। एक तरीके से मानिए वो अपने देश के कल्चर को बहुत ही बढ़ चढ़कर संरक्षित करना चाहते थे और उसे बढ़ाना भी चाहते थे। तो आइए अब ये जानते हैं कि अचानक से 7वीं सदी का कोई प्रशासक है, शासक है बहुत अच्छा, उसका आज स्टैंप, आज उसकी डाक टिकट क्यों जारी किया जा रहा है? तो इसके पीछे भी कारण है। देखिए जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं राधा कृष्णन, उन्होंने कहा है कि ये डाक टिकट
केंद्र सरकार द्वारा तमिल राजाओं और नेताओं को मान्यता देने के लिए सम्मानित करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मतलब उन्हें ये ना लगे तमिल राजाओं को जो नेता हैं कि भैया हमारे लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता, तो सम्मान देने की एक प्रक्रिया जो पूरी चल रही है उसका एक ये हिस्सा है। हमारे उपराष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि देश के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने और गुमनाम नायकों को पहचानने के लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कहा कि हमें कुछ आता ही नहीं था, जबकि कितने महान महान शासक रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि मुथरैयर कितने महान प्रशासक और शासक थे। और जो मुथरैयर की 1350वीं जयंती मई में मनाई गई थी और तमिलनाडु सरकार ने नवंबर में डाक टिकट जारी करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया था और केंद्र सरकार ने उसको मान लिया। और इसी के साथ जो हमारे देश का जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक गौरव है उसको बढ़ाने का काम किया गया है एक तरीके से, जो हमारे लिए भी बहुत ही अभूतपूर्व सम्मान का क्षण है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा कि बिमल चंद्र कौन है, आपको पता होगा कि मुथरैयर कौन है और वो किस तरीके से उन्होंने कहाँ शासन किया। आपके एग्जाम के नज़रिए से और आपकी नॉलेज बढ़ाने के नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।